केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, पूरे प्रदेश में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, शानदार समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने रिकॉर्ड काम किया है और लोगों ने मन बनाया है कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से दोबारा रिवाज बदलेंगे यहाँ के लोग? सुशासन और विकास भारतीय जनता पार्टी की पहचान। पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ होगा कि एक संकल्प पत्र, वो भी महिलाओं के लिए अलग से। वजह क्या है? यहाँ पर महिलाएं काफ़ी मेहनती हैं और वो सशक्त भी पहले से काफ़ी। हिमाचल प्रदेश में 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को दिया था। आज लगभग 60% चुनकर आती हैं। और अगर आप देखेंगे खेती बाड़ी, पशुपालन, घर परिवार से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं बहुत एक्टिव हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में, इसीलिए 6ठी से 12वीं कक्षा की बच्ची के लिए साइकिल, कॉलेज जाने वाले के लिए स्कूटी, गर्भवती महिला के लिए 25,000, होम स्टे चलाने वाले के लिए ब्याज मुक्त हमने उसको पैसा देंगे, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। तो आपको ये सब वो है कि महिला आगे आए। मुद्रा योजना में भी आप देखेंगे तो 65% महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है और ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड है कि महिला आगे आ रही है तो परिवार की आय भी बढ़ती है। कई जगह हमने देखा कि आपसे महिलाएं भी और बच्चे भी बड़े आत्मीय भाव से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हों जो 5 साल में नहीं हो पाया होगा, जो आपसे मांग करते रहे होंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया, जो नहीं भी किया कहा वो भी करके दिखाया। तो जनता को विश्वास है, तो वो हैं जो कहते नहीं थे वो भी कर दिया है। 60 साल वालों को पेंशन लगा दी, 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, वो भी करके दे दिया। एक एक राज्य करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। आज यहाँ के मंच से जेपी नड्डा ने भी घोषणा की कि यहाँ पर भी लाएंगे, और विपक्ष है कि पूरे देश में ये मांग कर रहा है। हमने सोमनाथ मंदिर भी बनवाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, अब दिव्य और भव्य राम मंदिर और अयोध्या धाम भी बनेगी। ये आस्था के केंद्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने हैं। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 12,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ऐसा करेंगे। माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी हो, बाबा बालकनाथ हो या फिर चामुंडा जी हो, बाकी देवी देवता, नैना देवी वगैरह बाकी सब हैं। यहाँ पर भी एक आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा तो उसके रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए भी हमारी विचारधारा, हम वर्षों से कहते आ रहे हैं 370-35 से हटाएंगे, हटा दिया। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिला दिया। राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। इसी तरह से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिमाचल प्रदेश में भी लागू कराएंगे और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनके चिन्हित भी करेंगे, न्यायिक बोर्ड का गठन करेंगे, जैसे उनके निर्देश आएंगे रिपोर्ट में वैसा करेंगे। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी दिख रही है और उसे ही विपक्ष मुद्दा बड़ा बना रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस की किसने थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ओपीएस उन्होंने वापस किया था। हमने तो एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर 14% इंटरेस्ट किया है भाजपा ने। तो कांग्रेस से सवाल ही उठता है कि आखिर ओपीएस वापस क्यों किया? उसके बाद 2 बार वो सत्ता में आए। एक आखिरी सवाल अनुराग जी, कल प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा कि किसी को मत देखिए, उम्मीदवार भी मत देखिए, सिर्फ कमल पर देखिए। ये इस बात की जरूरत है। निश्चित तौर पर कमल का फूल देखिए, कमल का बटन दबाइए, फिर डबल इंजन की सरकार बनाइए, क्योंकि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी शिमला में और पूरे हिमाचल में वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके माहौल को नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएं भाजपा की तरफ से भी की गई और कुछ फ्रीवीज की भी घोषणा की गई, और अब दावे प्रति दावे, और उनका कहना है कि इस हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा और दोबारा यहाँ पर उनकी सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से डबल यहाँ पर उन्नति, प्रगति और हिमाचल आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। जयराम जी, आज आपने 11 पन्नों का महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र, इसकी क्या जरूरत है? महिला आबादी का आधा हिस्सा है और निश्चित रूप से उनके बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, देश की, प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फोकस करके पहले भी काम किया है, अब की बार और ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण जब होगा तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा। आपने अपने संकल्प पत्र में और अभी कहा भी मंच से कि काफ़ी कुछ काम किया, कौन सी ऐसी बड़ी वजह रह गई है जो और 5 साल अगर आपको जनता देती है तो वो काम करेंगे? आने वाले समय में जो कुछ काम हमारे इस बार जो अधूरे छूटे हैं उनको पूरा करेंगे। जो हमारी कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, जो हमारी प्राथमिकता है, मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए,
पर टूरिज्म के लिए हमारे लिए ज़रूरी है और लोगों की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए निश्चित रूप से उसको करेंगे। कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है ओल्ड पेंशन योजना, उसे लेकर हर जगह पे पोस्टर नारेबाजी ये लगाई। इसको मुद्दा बनाने से पहले उनको सोचना चाहिए कि उनकी ही सरकार ने, उनके ही नेता ने इसको बंद किया था और वो याद नहीं है, उनको याद करना चाहिए। और ऐसे में जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में सरकारों के बाद उनने जो बात कही कि हम करेंगे ओपीएस लागू, क्या 10 महीने हो गए वहाँ घोषणा की लागू हुई है क्या? प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कुछ मत देखिए और उम्मीदवार भी मत देखिए, सिर्फ कमल पर बटन। ऐसा क्यों कहने की जरूरत? देखिए, इसलिए कुछ लोगों ने पार्टी से हट करके भी कुछ लोगों ने जब नॉमिनेशन फाइल किए हैं, वो प्राथमिकता हमारी सीधी से प्रधानमंत्री जी की ओर से जो कही गई कि हम कमल का फूल देखें, भाजपा की सरकार देखें, केंद्र की सरकार देखें। विरोधियों से ज्यादा बागियों से जूझना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईटीवी भारत के लिए क्या नाम है रत्ना?